मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभोगृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला तक तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय को हमने समझा। प्रथम अध्याय में हमने क्या समझा? मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, 7 तत्व कौन कौन से हैं, तत्व और रत्नत्रय को जानने के उपाय क्या हैं, सम्यक ज्ञान 5 भेद वाला है, मत श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, इन सबके कितने कितने भेद हैं, इनका विषय संबंध क्या है, एक जीव के कितने ज्ञान एक साथ हो सकते हैं, ज्ञान सम्यक और मिथ्या क्यों होते हैं, और प्रमाण और नय क्या हैं, इन सब की चर्चा हो गई। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सम्यक्त्व प्राप्ति करना। और सम्यक्त्व प्राप्ति कब होगी? जब हम जीवादिक 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करेंगे। तो अब दूसरे अध्याय से 10वें अध्याय तक आचार्य ने जीवादिक 7 तत्वों का वर्णन किया है। जीवादिक 7 तत्वों का वर्णन किया है। इस दूसरे अध्याय में अब जीव क्या है, उसके परिणमन, उसकी इंद्रियां, उनका जन्म, उनकी गति, इस सब के बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं कि जीव के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। फिर बोलिए। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। आचार्य ने जीव के 5 प्रकार के भावों का इसमें वर्णन किया है। आइए बोर्ड से आपको समझाता हूं। जीव के भाव 5 प्रकार के होते हैं। सूत्र में देखें, औपशमिक, क्षायक, ये 2 भाव, और मिश्र, मिश्र माने छायोपशमिक, मिश्र भाव। जीवस्य, जीव के, स्वतत्वम, निजी तत्व हैं, निजी भाव हैं, और औदयिक और पारिणामिक। क्या हुआ? जीव के, जीवस्य, जीव के स्वतत्वम, निजी भाव हैं। कौन कौन से? औपशमिक, क्षायक, मिश्र माने छायोपशमिक, और औदयिक और पारिणामिक। बहुत आवश्यक पाठ है, अच्छी तरह समझना है। फिर देखें, जीवस्य, जीव के स्वतत्वम, निजी भाव हैं। जीव में कितने भाव पाए जाते हैं? 5। कौन कौन से? औपशमिक, क्षायक
और मिश्र, मिश्र माने छायोपशमिक, और औदयिक और पारिणामिक। अर्थात अब इसका अर्थ भावार्थ कैसे लगेगा? औपशमिक, क्षायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक ये जीव के निजी 5 भाव हैं। आइए अब इन 5 भावों का स्वरूप समझते हैं। पहले आया औपशमिक। औपशमिक शब्द कैसे बना? उपशम और उपशम से औपशमिक। उपशम कहते हैं कर्म का दब जाना उपशम है, और उपशम होने के कारण जो भाव होता है आत्मा में वो औपशमिक है। उपशम, उपशम से होने वाला औपशमिक। जैसे एग्जाम्पल, जैसे चारित्र मोहिनी चारित्र गुण को नहीं होने देता, तो चारित्र मोहिनी दब गया तो आत्मा का जो गुण था वो प्रकट हो गया, तो वो उपशम से होने के कारण कहलाएगा औपशमिक। दूसरा शब्द आया क्षय, और क्षय से बना क्षायिक। क्षय माने विरोधी कर्म का नाश हो जाना, इसका नाम क्षय है। और विरोधी कर्म के नाश होने से जो भाव आत्मा में प्रकट हुआ उसे हमने कहा क्षायिक। ज्ञानावरणी कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है। ज्ञानावरणी कर्म का नाश होने से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो केवल ज्ञान क्या कहलाया? क्षायिक। क्षय से होने वाला क्षायिक। तीसरा आया छायोपशमिक, मिश्र। छायोपशमिक का मतलब होता है गुण का पूर्ण घात करने वाली, सर्वघात करने वाली प्रकृति का अनुदय और देशघाती के उदय में जो गुण का अंश प्रकट होता है उसे कहते हैं क्षयोपशम। और गुण के अंश के प्रकट होने से जो भाव आत्मा का बना उसे हमने कहा छायोपशमिक। बड़े सरल अर्थों में समझें आप, जहां गुण का अंश प्रकट हो वह क्षयोपशम, और उससे होने वाला जो भाव वह छायोपशमिक। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान ज्ञानावरण कर्म पूरा नष्ट हुआ तो क्षायिक हुआ केवल ज्ञान, वो क्षय से हुआ। और उसके देशघाती स्पर्धकों के उदय में ज्ञान का अंश प्रकट हुआ, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, ये क्या हुए? छायोपशमिक। क्यों? कि ये उस गुण के अंश रूप में प्रकट हुए। आगे आए जीवस्य स्वतत्वम, ये जीव के निजी भाव हैं। अर्थात औपशमिक, क्षायिक और छायोपशमिक ये भाव जीव के अलावा अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते। अगला औदयिक, कर्म का विपाक होने पर जो उसका फल होता है, कर्म जब उदय में आता है तो उससे जो आत्मा के भाव बनते हैं वो कहलाते हैं उदय से होने वाले औदयिक। जैसे क्रोध कषाय का उदय आया, आत्मा में क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध क्या कहलाएगा? औदयिक। क्यों? क्योंकि उदय के कारण हुआ। आगे अंतिम 5वां है पारिणामिक। अर्थात आत्मा के जिन भावों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम या उदय से संबंध ना हो, जो आत्मा के स्वभाव हों, उन्हें हम कहते हैं पारिणामिक भाव। एक बार फिर जरा देख लें। विरोधी कर्म के दब जाने को कहते हैं उपशम, और विरोधी कर्म के दबने से जो गुण प्रकट हुआ वो कहलाएगा औपशमिक। विरोधी कर्म का नष्ट हो जाना उसे कहेंगे क्षय, और क्षय होने से जो भाव प्रकट हुआ उसे हम कहेंगे क्षायिक। विरोधी कर्म के क्षयोपशम होने से
सर्वघाती का अनुदय, देशघाती स्पर्धक का उदय होने से जो गुण का अंश प्रकट हुआ उसे हम कहते हैं क्षयोपशम, और जो उससे जो आत्मा के परिणाम होते हैं वे कहलाते हैं छायोपशमिक। ये जीव के स्वतत्व निजी भाव हैं। ये तीन भाव जीव के अलावा अन्य किसी में द्रव्य में नहीं पाए जाते। चौथा औदयिक, कर्म का उदय में आना और फल देना, उस कहते हैं हम उदय, और उस कर्म के फल देने से आत्मा में जो परिणाम होते हैं वे कहलाते हैं औदयिक। जैसे क्रोध के उदय में क्रोध रूप परिणाम होना। और पारिणामिक भाव वे भाव हैं जिन आत्मा के परिणामों का संबंध कर्मों के उपशम क्षय क्षयोपशम उदय से नहीं होता, जो जीव के स्वभाव होते हैं उन्हें हम कहते हैं पारिणामिक। इस प्रकार 5 प्रकार के भावों का वर्णन इस पहले सूत्र में हुआ। पंडित जी, इस सूत्र के अंत में च शब्द क्यों दिया है? आचार्य श्री का कहना है कि चा शब्द का मतलब इन भावों के अलावा अन्य और भी भाव हैं, लेकिन वे जीव के निजी भाव नहीं हैं, पर भाव अन्य और भी जीव में होते हैं। जैसे अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व आदि। ये भाव जीव में हैं और अन्य में भी पाए जाते हैं, इसलिए आचार्यों ने यहाँ च शब्द दिया। अब आचार्य बताते हैं कि इन 5 प्रकार के भाव, इनके भेद कितने कितने हैं। इसके लिए अगला सूत्र उन्होंने लिखा, द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। फिर बोलिए, द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। आइए इस सूत्र को बोर्ड पे अच्छी तरह से देखते हैं। सूत्र का यदि हम संधि विच्छेद कर लेंगे तो हमारे समझ में सूत्र आसानी से आ जाएगा। देखिए, संधि विच्छेद इस सूत्र का नीचे दिया गया है। द्वि नव अष्टादश, यहां से ए निकाला, एक विंशति और त्रिभेदा यथाक्रमम्। फिर देखें, द्वि नव अष्टादश, आ यहां से निकाला, अष्टादश, एक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रमम्। क्या कह रहे हैं? 2, 9, अष्टादश माने 8 और 10 माने 18, 18, और एक विंशति, विंशति माने 20 और 1 माने 1, 21 माने 21, और 3 भेद हैं यथाक्रम, क्रम से। सूत्र फिर देखें, 5 प्रकार के भावों के भेद कितने हैं? 2, 9, 8 और 10 18, एक विंशति माने 21, और 3 भेद हैं इन भावों के क्रम से। क्रम कहाँ से लेना? क्रम इस सूत्र से लेना। क्रम पहले सूत्र से लेना है। कैसे लेंगे? औपशमिक 2 प्रकार के, क्षायिक 9 प्रकार के, छायोपशमिक ये 18 18 प्रकार के, औदयिक एक विंशति 21 प्रकार के, और पारिणामिक 3 प्रकार के होते हैं। ये हमने सूत्र के क्रम से इस सूत्र को जोड़ दिया। 5 प्रकार के भावों में सबसे पहले भाव कौन सा आया? औपशमिक। उसके भेद 2 कौन कौन से होते हैं? आचार्य अगले सूत्र में बता रहे हैं। सम्यक्त्व चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे, बोलिए, सम्यक्त्व चारित्रे। औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। उपशम की परिभाषा क्या होती है? विरोधी कर्मों के दब जाने से जो गुण प्रकट होता है
वह औपशमिक है। पहला औपशमिक सम्यक्त्व। सम्यक्त्व की विरोधी प्रकृतियां कितनी? 7। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन 7 प्रकृतियां क्या कर रही थीं? अब तक आत्मा में सम्यक्त्व गुण को प्रकट नहीं होने दे रही थी। भावों की विशुद्धि से क्या हुआ कि ये जो 7 प्रकृतियां थीं ये दब गईं, अर्थात उदय में आना इनका रुक गया। तो इनके दब जाने से अर्थात इनके उपशम हो जाने से क्या होगा? सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाएगा। तो वो सम्यक्त्व क्या कहलाएगा? उपशम से होने वाला होने के कारण औपशमिक सम्यक्त्व। फिर एक बात समझें, औपशमिक भाव 2, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन के विरोधी जो अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से आत्मा में जो विशुद्धि प्रकट होती है उसे हम कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। दूसरा औपशमिक चारित्र। आत्मा में चारित्र गुण है, उसकी विरोधी कितनी प्रकृतियां हैं? उसकी विरोधी चारित्र मोहिनी की 25। अनंतानुबंधी 4 को हमने सम्यक्त्व के साथ ले लिया। अब चारित्र के साथ के लिए प्रकृतियां रह गई 21। ये 21 प्रकृतियां क्या कर रही हैं? ये जब उदय में आती हैं ना तो हमारा चारित्र गुण प्रकट नहीं हो पाता। हमने भावों की विशुद्धि बढ़ाई और इन 21 प्रकृतियों को हमने दबा दिया, इनका उदय नहीं होने दिया, तो भावों की विशुद्धि होगी? होगी। चारित्र गुण प्रकट होगा? होगा। तो 21 प्रकृतियां कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ 12 और 9 नो कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन 21 प्रकृतियों को हमने भावों की विशुद्धि से दबा दिया। इनके दब जाने से जो आत्मा में चारित्र गुण प्रकट हुआ वो उपशम के कारण होने से औपशमिक, और चारित्र गुण है तो औपशमिक चारित्र कहलाया। फिर एक बात समझ लें, और विरोधी कर्मों के दब जाने को उपशम कहते हैं, और विरोधी कर्मों के दब जाने से जो गुण प्रकट होते हैं वे औपशमिक गुण कहलाते हैं। सम्यक्त्व की विरोधी 7 प्रकृतियों के दब जाने से जो सम्यक्त्व प्रकट हुआ वह औपशमिक सम्यक्त्व। चारित्र की विरोधी 21 प्रकृतियों के दब जाने से जो चारित्र प्रकट हुआ वह औपशमिक चारित्र। इस प्रकार औपशमिक भाव के 2 भेद हुए। औपशमिक के 2 ही भेद क्यों बतलाए? औपशमिक ज्ञान, औपशमिक दर्शन, ये इत्यादि क्यों नहीं बतलाए? उपशम सिर्फ मोहिनी कर्म का होता है, अन्य कर्मों का नहीं होता। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म, इनका या तो क्षय उपशम होता है या क्षय उपशम नहीं होता। इसलिए औपशमिक भाव केवल 2 ही होते हैं और नहीं होते। आइए अब हम चलते हैं क्षायिक भाव की ओर। आचार्य का अगला सूत्र, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। दोबारा बोले, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। अब हमें किसको बताना है? क्षायिक भाव के 9 भेद। सूत्र बड़ा सरल है। ज्ञान अर्थात क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। इन सब में हम क्षायिक लगा लेंगे क्योंकि क्षायिक भावों का वर्णन है। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य।
और चा से क्या लेना, पहले सूत्र के दोनों ओर, अर्थात क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। फिर एक बार देखें, आत्मा में क्षायिक भाव 9 होते हैं। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। ये क्या है? ये क्षायिक भाव हैं। क्षायिक भाव किन्हें कहते हैं? जो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं। देखें, ये क्षायिक भाव किन किन कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं? पहला आया क्षायिक ज्ञान, ज्ञानावरणी के क्षय से उत्पन्न होने वाला। दूसरा क्षायिक दर्शन, दर्शनावरणी के कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला। क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, अंतराय के 5 भेद, इन 5 के क्षय से उत्पन्न होने वाले ये 5 क्षायिक भाव। क्षायिक सम्यक्त, दर्शन मोहिनी के क्षय से उत्पन्न होने वाला और चारित्र मोहिनी के क्षय से उत्पन्न होने वाला क्षायिक चारित्र। अरहंत परमेष्ठी भगवान के 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है तो ये 9 क्षायिक भाव 9 क्षायिक लब्धि या केवल लब्धि के रूप में उनको प्राप्त हो जाते हैं। फिर एक बार जरा देख लें, क्षायिक भाव कौन कौन से? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। विरोधी कर्मों के नाश हो जाने से 4 घातिया कर्म विरोधी हैं। 4 घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने से ये 9 क्षायिक भाव प्रकट होते हैं। ये कर्मों के क्षय से होते हैं, इसलिए उनको क्षायिक भाव कहा जाता है। यहाँ चा से ऊपर के पहले सूत्र के दोनों भाव लेने हैं, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। गुरुजी, 6 तो 8 कर्मों का होता है, तो फिर केवल इन्हीं कर्मों के 6 से क्षायिक भाव क्यों बनता है और क्षायिक भाव क्यों नहीं होते? कर्म 8 होते हैं, उनमें 4 घातिया कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं और शेष 4 घातिया कर्म जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। प्रतिजीवी गुणों के घात से कोई परिणाम नहीं बनते, परिणाम अनुजीवी गुणों के घात से बनते हैं। इसलिए 4 घातिया कर्मों के नाश होने से जो भाव बने वे ही क्षायिक भाव होते हैं। शेष अघातिया कर्मों के नाश से जो भाव होते हैं उन्हें हमने क्षायिक भाव यहाँ आचार्य ने नहीं कहा। इस तरह आज दूसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा? पहले सूत्र में भाव 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। ये जीव के निजी भाव हैं। दूसरे सूत्र में हमने इनके भेद पढ़े, 2, 9, 18, 21 और 3 भेद इनके होते हैं। तीसरे सूत्र में औपशमिक भाव के 2 भेद, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, और चौथे सूत्र में क्षायिक भाव के 9 भेदों का वर्णन हुआ। हमें क्या करना है? भगवान, मेरे भाव में जो मिथ्यात्व है कब हटे और औपशमिक सम्यक्त रूप मेरे परिणाम कब बने? क्षायिक भाव इस पंचम काल में संभव नहीं, लेकिन औपशमिक भाव इस पंचम काल में संभव है। तो मेरी आत्मा में ये भाव उत्पन्न हो, इसी भावना के साथ आज हमारी पाठशाला का समय पूरा होता है। जय जिनेन्द्र।